हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जी से एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस चैनल में जो भी मैथ्स का ऑल कॉम्पिटिटिव सिलेबस होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक सीरीज ला रखा है बेसिक टू हाई लेवल। बेसिक टू हाई लेवल। तो इस सीरीज में हम लोग अभी आपको परसेंटेज, मैंने आपको अभी 2 लेक्चर लिया हूँ परसेंटेज के, है ना। इस सीरीज में हम लोगों ने परसेंटेज के भी 2 लेक्चर देखे, बिल्कुल बेसिक से। अब हम लोग इसी सीरीज़ में धीरे धीरे आगे चलेंगे और हाई लेवल तक पहुँचेंगे, है ना। अभी मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक लेक्चर दिया है, जिसमें बिल्कुल मैंने आपको ये बताया है कि क्या परसेंटेज होता है, कितने तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बड़े बड़े फ्रैक्शन को मैंने आपको सॉल्व करना बताया, बड़े बड़े परसेंटेज को मैंने आपको सॉल्व करना बताया। अब हम लोग इसी सीरीज में आगे चलते हैं कि वो उन्हीं परसेंटेज का और फ्रैक्शन का यूज़ करके आप किन बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं और आपके सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसी में क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप वाइज चलेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक एक करके हम लोग टाइप वाइज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए, है ना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, चलिए तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्या, परसेंटेज। तो देखिए, बेसिक टू हाई लेवल रहेगा इसमें, बिल्कुल आप, है ना। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चैनल में मैथ्स का ऑल सिलेबस मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, पहले मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन को, जो बेसिक जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया, क्वेश्चन नंबर वाइज चलेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चंस को लेवल बढ़ाते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि 3.5, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बड़े फॉन्ट पे लिखता हूँ। क्वेश्चन आ गया आपका 3.5। 3.5 को परसेंटेज के रूप में लिखिए या 3.5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 3.5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, ठीक है। 3.5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो कैसे कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को? मुझे पता है कि 80% बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बनता होगा, पर फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, जिनको नहीं बनता वो देखें। किसी भी नंबर को जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बेसिक बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर को जैसे 1 है और 1 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू में क्या करता हूँ 100। अगर लिखा हुआ है 1/2, इसको मुझे प्रतिशत में चेंज करना है तो मैं क्या काम करूँगा, इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 50%, ये होगा आपका 100%। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसमें पूछा है क्या, 3.5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। एक दशमलव वाली वैल्यू है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लिखना है क्या 3.5, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है इसलिए मैं क्या कर दूंगा इंटू 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 350%। कैसे आया, जो दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर। दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर। तो देखिए, आप इसका पूरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 35, 1 और 2, 200 यहाँ पे लग जाएगा। तो एक संख्या के बाद दशमलव था, यहाँ पे भी हम लोग जो इसका जो प्रोडक्ट आया ओवरऑल, इसमें एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आपको पता है दशमलव के बाद जीरो लगने का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक संख्या के पहले जीरो लगने का कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार एक नंबर के बाद जीरो लगने का कोई, पॉइंट के बाद जीरो लगने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 350%। यही आपका हो गया क्या आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, है ना। पर बेसिक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए, तो ये बेसिक क्वेश्चन हुआ। इसको आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे कि 3.5 इंटू आपने 100 किया तो आपको पता है कि दशमलव के बाद एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी एक जीरो आपका हट जाएगा, तो आएगा क्या आपका 350%, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। चलिए, अच्छा, जो भी बच्चे क्लास लगाएं, है ना, मैं चाहता हूँ वो सब लोग अपनी अटेंडेंस दें, चाहे तो थम्स अप करें, चाहे लाइक करें, या फिर
कमेंट में कुछ कमेंट करें कि हाँ हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। ओके, जैसे देखिए अगर कोई प्रतिशत लिखा हुआ आपका है ना, इसी को मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मान लो आ गया क्वेश्चन जो मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं डायरेक्ट, कि 4/5 जो भिन्न लिखा हुआ है इसको आपको प्रतिशत के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। 4/5 ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब लिखा हुआ 4/5, इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना, तो आप क्या करोगे, इंटू 100। कितना हो जाएगा बताइए भाई, ये 5 से चल जाएगा कितने बार, 20 बार, और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये 80%। कितना हो जाएगा 80%। एक मैंने आपको इसको अप्रोच बताया था, क्या अप्रोच बताया था मैंने आपको, इसके बेस वैल्यू क्या है 5, तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। मुझे निकालना है 4/5 की वैल्यू, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 4 से, तब तो हो जाएगा ये क्या 4/5। अगर इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 80%। ठीक है, बात एक ही है, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच होगी इसकी। ओके, चलो इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसी में हम लोग और आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि 3.75 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, 3.75 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा क्या 3.75 इंटू क्या करिएगा 100। क्या किया आपने 3.75 इंटू 100। जब आपने ये 3.75 इंटू 100 किया तो देखा आपने कि इसको आपको 100% जो भी आएगा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो भी आएगा किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो इसको आप पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया 375, यहाँ के 00 ये आ गए, इतना परसेंटेज आया। अब आप ये देखिए कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ से 2 संख्याओं के बाद अगर मैं दशमलव लगाऊंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 375%, और यही क्या हो गया आपका आंसर। आंसर आप यहाँ से देख के भी डायरेक्टली लगा सकते थे कि 3.75 का जब भी मल्टीप्लाई 100% में होगा तो ये 2 नंबर है ना, यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में क्या 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, और मुझे दशमलव किस में लगाना है, अंतिम से मैं देखता हूँ कि 2 अंकों के बाद मुझे क्या है दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो वो आएगा क्या फिर 375% ही आएगा। ओके दोस्तों, चलिए, तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, इसको आपने कॉपी कर लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 13/5, या आप लिख लीजिए 13/6 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए 13/6 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, है ना, ठीक है। 13/6 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो देखिए आप कैसे लिखिएगा 13/6 को प्रतिशत के रूप में। पहले मुझे पता है कि 13/6 प्रतिशत के रूप में लिखना मतलब मल्टीप्लाई किससे करना होगा 100 से, ठीक। तो देखो इसको अगर आप बेसिक से ही करते हो तो कैसे कीजिएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, कितना हो गया मल्टीप्लाई होकर 13 5 65, और ये 0 डिवाइड किससे हो रहा है 3 से। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 18, बचा कितना 2, 216 सही 2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 216 सही 2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसको देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इसको बेसिक से करें चाहे अप्रोच से करें, लगभग आपका आंसर वही आएगा, या उतना ही टाइम लगेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा, टाइम का इशू होता है मैंने। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ 1/6 की वैल्यू क्या है 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो जब कि यहाँ पर अगर आप 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप इसको कैसे कीजिए, यही मेथड से कीजिए, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है बेस्ट। देखिए मैथ्स में क्या होता है ना, आपको आना सब चीज़ चाहिए।
आपको बेसिक भी आना चाहिए, आपको हाई लेवल भी आना चाहिए, आपको सारी अप्रोच पता होना चाहिए। बस आपको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में मुझे कौन सा वाला हथियार निकालना है, कौन सा वाला आपको जो टूल्स है मैथ्स का जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो सकती है, जिससे आप क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कर सकते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। सारी चीज़ें पता होना चाहिए, पर किस टाइम पे कौन सा आपको टूल्स, कौन सा आपकी अप्रोच लगाना है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बने रहना आपको चैनल में, है ना। चैनल में अगर आप बने रहेंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है वैसे ही हम लोग सारा मैथ्स आपको यहाँ पे हम कवर कराएंगे। चलिए अब देखिए, एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, है ना। बेसिक लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी समझते चलते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट पहला, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं लिखता हूँ x% ऑफ बाय इज इक्वल टू y% ऑफ x, क्या लिखता हूँ मैं, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, मतलब x प्रतिशत y का x प्रतिशत या x का y प्रतिशत। तो क्या होगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्रतिशत का अपॉन में 100 इंटू क्या हो जाएगा y, या y प्रतिशत का 100 इंटू क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से आपको देखने को समझ में आ रहा है ये देख के कि ये लगभग दोनों वैल्यू क्या है, बराबर ही है, एक्स वाई बटे 100 या एक्स वाई बटे 100। तो कहने का मतलब ये है कि आप x% ऑफ y करो इज इक्वल टू में y% ऑफ x करो, दोनों से जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। अब इसका यूज़ कहाँ होगा वो लोग हम देखते हैं। पहले मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद मैं इनका यूज़ बताऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आप इसको लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या हो गया फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट 1, 2 और 3 के मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। ओके चलिए लिखिए इसको, चलो लिख लिया होगा आपने, है ना। अब हम लोग देखो, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक। सेकंड कॉन्सेप्ट देखना इसी में, हाँ सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये फर्स्ट था, अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट समझिए, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि पहला इसमें ए नंबर पे आता आपका क्या आता है, x, y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और इसी में b क्या होता है आपका, चलिए पहले ये समझ लीजिए, ये क्या होता है, x y का कितना प्रतिशत है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, अगर बोल देते हैं कि 50 का कितना प्रतिशत है ना, मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। x y का कितना प्रतिशत है, मैं क्या काम करूंगा हमेशा, जब भी मुझे ऐसा निकालने को आ जाए तो ये मैं लिखूंगा क्या, x, नीचे हमेशा मैं वो वैल्यू लूँगा जिसके रेफरेंस में बात हो रही है, जिसके बेस में बात हो रही है। यहाँ किससे कंपेयर किया जा रहा है, देखिए हमेशा कंपेयर किससे किया जा रहा है, एक्स बाय का, किससे कंपेयर किया जा रहा है, बाय से, कि एक्स बाय का कितना प्रतिशत है, जो एक्स है वो बाय का कितना प्रतिशत, तो बेस वैल्यू क्या है आपकी, बाय है। आ रही बात समझ में भाई। मैं बोलूँ कि मैं मान लो मैं बोलता हूँ आपको कि ये ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये जो ब्लू पेन है ब्लैक पेन से कितना रुपये महंगा है, ठीक है, मैं बोलूँ कि ब्लू पेन ब्लैक पेन से कितना रुपये महंगा है, तो मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, ब्लैक पेन से, है ना। ऐसे यहाँ पे है कि एक्स बाय का कितना प्रतिशत है, मतलब कि ये बाय का कितने प्रतिशत है, मतलब कि रेफरेंस क्या है आपका या बेस क्या है आपका, कंपेयर किससे हो रहा है आपका, बाय से कंपेयर हो रहा है। एक्स का कंपेरिजन किससे हो रहा है, बाय से कंपेरिजन हो रहा है। देखो कंपेरिजन तो हर जगह ही होता है, आपके घर में भी कंपेरिजन होता होगा, है ना, आपके आसपास वाले दोस्तों से भी कंपेरिजन होता होगा। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर वाले उससे कंपेयर करते होंगे कि देखो उसका मिश्रा जी के बेटे का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं हुआ। तो हर जगह कंपेरिजन चलता है, तो आप कंपेरिजन तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स बाय का कितना प्रतिशत, तो बाय का कंपेरिजन तो नीचे क्या जाएगा, बाय इंटू में क्या जाएगा आपका 100%, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में बी क्या होगा आपका, बाय एक्स का कितना प्रतिशत है, क्या आएगा सेकंड, बाय एक्स का कितने प्रतिशत है। तो भाई यहाँ पे कंपेरिजन किससे हो रहा है, एक्स से हो रहा है,
कंपेरिजन किससे हो रहा है, एक्स से हो रहा है। किससे कंपेयर हो रहा है आपका, एक्स से। जिससे कंपेयर होगा उसको उठा के नीचे लिख दो, जिससे कंपेयर हो रहा है उसको उठा के कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। और बाय एक्स का तो देखो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया आपका, जिसके आगे का लिखा हो, जिसके आगे का लिखा हो, ठीक है। तो बाय एक्स का कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत बताओ, ये बाय इंटू 100%, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट में ए था और ये बी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, पॉज करके कर लेना आप कॉपी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट 3 पढ़ते हैं हम लोग अब। क्या कॉन्सेप्ट 3 में ये है आपका, देखिए अच्छे से समझिएगा, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। एक्स बाय से कितना प्रतिशत कम है, एक्स बाय से कितना प्रतिशत कम है। जब भी आपको प्रतिशत कम या ज़्यादा निकालने के लिए जाए परसेंटेज में, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि एक्स बाय से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे पूछ रहा, बाय से। किससे पूछ रहा, बाय से। तो बाय से जब भी पूछेगा तो रेफरेंस क्या जाएगा आपका, बाय। अब एक्स बाय से कितना प्रतिशत कम है, तो भैया बाय माइनस, बाय से कम है ना, तो बाय माइनस एक्स इंटू अपॉन बाय इंटू 100%। तो x जो है बाय से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ हम लोग इन दोनों के बीच की कमी निकाल ली कि बाय x से कितना प्रतिशत कम है और किससे कम है, बाय से कम है। तो आपका निकल जाएगा बाय माइनस एक्स अपॉन बाय इंटू 100%। और इसमें b क्या आएगा आपका, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाय x से कितने प्रतिशत कम है, तो आ जाएगा किससे, x से पूछ रहा, मतलब नीचे क्या आ जाएगा आपका x, किससे, बाय से कम है, तो x माइनस बाय इंटू 100%। क्या आ जाएगा, x माइनस बाय इंटू 100%। ओके, तो ये हो गया आपके 3 कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंदर जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे बिल्कुल बेसिक रहेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। इसके पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखा दिया, इसी के पहले हम लोग ये देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए ओके, जैसे वैसे मैंने आपको ना बताया कि यहाँ पे हम लोग जो ये प्रतिशत कम और वृद्धि दोनों रहता है साथ में, ठीक है। प्रतिशत कम और प्रतिशत वृद्धि, कुछ भी हो दोनों में डिफरेंस ही निकालना आपको हमेशा। ये क्या होता है आपका, दोनों का डिफरेंस होता है। क्या होता है दोनों का, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन आएंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए इसको कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, क्वेश्चंस। देखिए कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसी में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्या आया हुआ पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आया था बी का a% प्लस ए का b%, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका SSCHSL में आया हुआ आपका एग्ज़ाम 2017 में, ठीक है। 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन है आपका 2A% ऑफ B, सेकंड ऑप्शन है आपका 2A% ऑफ 2B, थर्ड ऑप्शन है आपका 2A% ऑफ 2A, और फोर्थ ऑप्शन है आपका AB% ऑफ 2B। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी में। किस में आया हुआ आपका क्वेश्चन, ये एसएससी में CHSL का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया हुआ है और रिसेंटली आया हुआ है। तो देखिए कैसे करिएगा आप इस क्वेश्चन को। अभी कुछ क्वेश्चन में आपका ऐसा बाइट बोर्ड में लिख दूंगा, देन क्वेश्चन आपके बाइट बोर्ड में दिखने लगेंगे, ठीक है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े वो आपको दिखने लगेंगे। तो देखिए कैसे कीजिएगा आप इसको। पहले आप इसको बेसिक से सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है, बी का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बी का A%, तो A मतलब प्रतिशत मतलब अपॉन में 100 प्लस A का B% मतलब अपॉन में 100। कहने का मतलब क्या है दोनों का, AB/100 और AB/100। अगर इसको जोड़ दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये 2AB/100
क्या निकल के आया 2ab/100। अब आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में 2ab/100 आ सकता है। अगर मैं ऑप्शन ए चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है ना, इसमें आपको पहले आपका आंसर पता चल गया। देन आपको क्या चेक करना है, बाय ऑप्शन चेक करना है ना, कि आपका आंसर आया या नहीं आया। तो जैसे 2a%(b) मैं चेक करता हूँ, पहला वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन को अगर सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या होता है 2a का अपॉन में क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा b, तो आंसर क्या आएगा 2ab/100। भाई आंसर तो मेरा यही आ रहा है, तो आपका तो किस्मत अच्छी, आपका पहले ही ऑप्शन क्या है, आपका आंसर है। आपका पहले ही ऑप्शन क्या है, आपका आंसर है। आप सेकंड चेक कीजिएगा। देखो अब क्या है, ये बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ही लेवल हम बढ़ाएंगे तो हम यहाँ से लेवल, आप क्वेश्चन को यहीं से देख के सब बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये 2 कितना हो गया 4 कहीं है क्या, नहीं है, तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह परसेंटेज ab/100 तो हर जगह आएगा, ab/100 तो हर जगह आएगा, 100 अपॉन नीचे हर जगह आएगा। आपको बस क्या चेक करना है कि 2ab/100 कहाँ आ रहा है। देखो ये तो सीधा से डिफाइंड है, प्लस 2ab/100 ऐसे बन जाता आंसर। इसका तो 4ab/100 आएगा, इसका 2 दूनी 4 a² आएगा, ऑप्शन नहीं है। इसका क्या आएगा 2ab² आएगा। तो ये सब ऑप्शन क्या है आपके गलत है, आपका ऑप्शन क्या आंसर है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने जो लॉजिक बताया था, x का y% इक्वल टू y का x%, दोनों चीज़ सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टफ भी है, तो आपको ये क्वेश्चन पहले देखिए, बिल्कुल बेसिक से कीजिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा करना क्या है। पहले मैंने देखा, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले मैंने देखा कि a का x% वही है जो b का y%, मतलब a इंटू x/100 इक्वल टू b इंटू y/100। ठीक है, यही मतलब हुआ। अब वो बोल रहा है तो b का z% क्या होगा, आपको निकालना क्या है, b का हटा दो यहाँ से, b का z%। क्या निकालना आपको, b का z%, ये निकालने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, b का z%। तो आप क्या काम कीजिए, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी भी b निकाल लीजिए आप यहाँ से b की वैल्यू। तो मैंने क्या काम किया, b की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, देखो 100 से तो 100 कैंसिल आपका। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ax/ क्या जाएगी बाय, क्या जाएगी ax बाय, नीचे आ गए तो ax/बाय। अब आपको निकालना है b का z%। तो b की वैल्यू क्या निकली आपकी, यहाँ से ax, साथ में क्या निकल गया आपका, साथ में z, यहाँ पे बाय, इंटू में क्या जाएगा नीचे 100। ठीक है, समझ में आया भाई, क्या निकालना आपको b का z%। क्या निकालना आपको b का z%। तो b की वैल्यू क्या है ax/बाय, तो b की वैल्यू क्या लिख दी मैंने ax/बाय, z तो जा सकता है z/100। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में axz/बाय आ रहा है, axz/100 आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको आप लिखने का तरीका इसको क्या हो सकता है, एक और कि किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, axz/बाय%। क्या लिख सकते हो, axz/बाय%। तो देखिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, axz है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन axz/बाय%, ये आंसर आपका है, और चेक कर लीजिए ax बाय नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आया बी। ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये बेस्ट अप्रोच है। आपको क्या करना होता है, देखिए आपको पहले आपने यहाँ से b की वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल ली पहले यहाँ से b की वैल्यू। अब आप जाइए कहाँ, जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, b का z%। तो आप लिखिए b का z% मतलब अपॉन में 100। अब मैंने यहाँ से b की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से b की वैल्यू क्या निकली मेरी ax/बाय, b की वैल्यू क्या निकल गई ax/बाय। फिर मैंने क्या काम किया, इस b की वैल्यू को उठा के जो मुझे निकालना उसमें रख दिया मैं, तो ax/बाय निकल गया, यहाँ से z था ही और प्रतिशत। अब देख लीजिए डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया axz/100 बस। तो ये क्वेश्चन आपका विदिन अ सेकंड हो जाएगा, कैसे, देखते ही से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए,
अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे आपको सरल सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में जो आपको बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, है ना। मैं ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में आया था। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा क्वेश्चन आपको बोला है कि आपको विजिबल है क्वेश्चन। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि आपको विजिबल नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपके सॉल्यूशन निकालूंगा। या मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ मैंने, है ना, व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ आपको, तो वहाँ आप व्हाट्सअप नंबर में आप मुझे मैसेज कर दें कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका ए का 20% बी है। भी देखो क्वेश्चन है आपका क्या है, ए का 20% क्या है, बी है। तो ए का 20% क्या है, बी है। तो 20 का 20% वही होगा जो ए का। तो अब यहाँ से आपसे पूछा है कि ए का कितना परसेंट वो होगा। अब आपको एक्चुअली निकालना क्या है, आपको निकालना है 20 का 20%। क्या निकालना दोस्तों, आपको 20 का 20%। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको बस समझने की ज़रूरत है, तो आपको क्वेश्चन विदिन अ सेकंड बन जाएगा, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने देखा कि ए का 20% आपको ये कंडीशन दे रखी है, आपको इफ़, ये आपकी कंडीशन है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये तो और ये यदि, तो आपको निकालना है 20 का 20%। क्या निकालना है आपको, 20 का 20%। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो आपको निकालना वो यहाँ पे चिपका दो। अब देखिए यहाँ निकालना 20 का 20%। भाई यहाँ पे बी तो है ही, परसेंटेज की कमी है तो मैंने परसेंटेज लगा लिया, और किसकी कमी है, 20 की कमी, तो मैंने 20 भी लगा लिया। तो मैंने कितनी चीज़ें लगाई, परसेंटेज लगाया और 20 लगाया। तो यही चीज़ मैं क्या यहाँ लगा दूंगा। भाई मुझे किसकी कमी, परसेंटेज की, तो मैंने ये परसेंटेज लगा दिया और क्या लगा दिया, 20 चिपका दिया। अगर मैंने यहाँ निकाला हूँ तो यहाँ भी लगाऊंगा। तो यहाँ अगर मैंने इसको परसेंटेज इंटू 20 चिपकाया हूँ तो परसेंटेज इंटू 20 जो यहाँ पे लिखा वही मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे भी लिखूँगा। आ रही बात समझ में आपको। तो आपको यही निकालना था, 20% ऑफ 20, यही निकालना। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका 20 प्रतिशत का अपॉन हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका ए 20 अपॉन में 100। अब आपको यही निकालना है। वैसे तो आपको अब तक आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100। तो ए अपॉन कितना आया, 25। कितना आया, ए अपॉन 25। अब मुझे निकालना किसमें, परसेंटेज में। तो देखिए ए का कितना प्रतिशत होगा, यहाँ पे अगर परसेंटेज है ए का कितने प्रतिशत है, 100, तो 25 चौके 100। तो ए का क्या है, 4% आपका आंसर सी। तो ए का 4% आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए, या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे। आप क्या काम करते, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते, क्या होता है 2 दूनी 4, डबल जीरो लग जाता। यहाँ पे क्या हो जाता आपका 1 2 1 2, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 4/100 मतलब क्या हो जाएगा, तो 4% हो गए। डायरेक्ट क्या निकल के आ गए, 4%। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट क्या करते, 4% अपॉन, काटना नहीं उसको, यहाँ पे मुझे काटना नहीं है, 4% तो 4%। ये एक्चुअली थोड़ा सा आगे हमने ले गए, वो करना नहीं है आपको। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा ऐसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो डायरेक्ट क्या निकल गया आपका 4% ऑफ ए। 4% ऑफ क्या निकल गया, ए। और ये आपको निकालना ए का क्या, 4%। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपका होगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। चलिए, ओके, देखिए वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है कि 63 का कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे कीजिएगा। देखिए 63 का, तो आप क्या काम करोगे, 63, है ना, 63 का। मैंने बोला जब भी जिससे आपका कंपेरिजन करते हो, आपने कंपेरिजन किससे कर रहे हो यहाँ पे, 72 से। तो 72 कहाँ जाएगा, नीचे, किससे, 63 से। 63 कहाँ जाएगा, ऊपर। कैसे आया, 72 का किससे कंपेरिजन कर रहे हो आप, 72 से। बेस वैल्यू क्या है आपकी, 72। बेस वैल्यू क्या है आपकी, 72। जिससे कंपेयर करोगे हमेशा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, इंटू 100। 2 अप्रोच है, या तो आप बेसिक से कर लीजिए, या आप जो मैंने बताया उस मेथड से कर लीजिए। 9 से काटेंगे आप, 9 7 63, 9 8
72, कितना 7/8 आ गया। एक मेथड इसकी ये बनती है कि आप डार्ट क्या कर लीजिए 700/8 आपने डिवाइड किए, 8 64 बचा कितना 6, 856 बचा कितना 4, पॉइंट लग जाएगा 8×40 87.5% क्या हो जाएगा इसका आंसर। या इसको आप ऐसे कर सकते हो, आप 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 12.5%। आपको निकालना है 7/8 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 7 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, 7 एकम 7/2, तो क्या हो जाएगा 84 प्लस कितना हो जाएगा 3, 2 3 6 बचे 2, तो कितना हो जाएगा 84 3 87 सही 1/2%। कितना आंसर आ जाएगा 87 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर इसी में आपको देखो, इसको कॉपी कर लो। ठीक, अब देखो इसी में अगर आपको उल्टा क्वेश्चन आ जाए, इसी से कैसा जाए, अब यहाँ पे 72 की जगह 63 और 63 की जगह 72 कर दें। 72 63 का कितना प्रतिशत है, क्या 72 63 का कितना प्रतिशत है। तो अब नीचे क्या आएगा भाई, यहाँ पे किससे कंपैरिजन हो रहा है 63 से। बेस वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 63, बेस वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 63, तो नीचे 63 आ जाएगा, नीचे 63 आया, ऊपर क्या आएगा 72 × 100, तो क्या हो जाएगा 9 7 63 9 8 72। अगर आप इसको बेसिक से करो तो क्या हो जाएगा 800/7। अगर आप इसको अप्रोच से करो तो क्या होगा 1/7 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 14 सही 2/7%। मुझे निकालना 8/7 की वैल्यू, तो मैं क्या काम करूँगा इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा ये 8/7। ऐसे ही मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो 1/7 की वैल्यू कितनी 14 सही 2/7%। मुझे निकालना है 8/7 की वैल्यू, तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8/7, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे 14 8 कितना होता है 112, तो बचा कितना 112 का 14 8 112, तो 112 आपका ये हो गया है ना, और 8 दूनी 16/7। तो फिर आप इसको और आपने एक बार और भाग दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 112, ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बचा कितना 2/7, तो 112 तो कितना हो जाएगा 114 सही 2/7%। क्या आंसर आ जाएगा 114 सही 2/7%। ठीक है, या अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे भागी तो देना था आपको डायरेक्ट। 8 7 एकम 7 बचा कितना है 1 यहाँ पे, तो फिर 7 एकम 7 बचा कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, फिर 7 चौके 28 बचा कितना है यहाँ पे 2, तो 114 सही 2/7% भी आपका आंसर यहाँ आ जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पे ये लग रहा हो कि ये ज़्यादा इजी है, तो आप यहाँ पे यही अप्रोच लगा लीजिए। देखो आपको क्या काम करना है, जहाँ पे जो टिपिकल चीज़ें हैं वहाँ पे आप अप्रोच चेंज कीजिए, नहीं तो आपको जो अप्रोच से आपका आंसर विद इन अ सेकेंड आ रहा वो वाली अप्रोच यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, आपको मैंने कॉपी करने के लिए बोला, तो मैं आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए ये क्वेश्चन आपको अगर आ जाता है कि 32 96 से कितना प्रतिशत कम है, या क्वेश्चन आ जाता है कि 96 32 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपके कॉन्सेप्ट थर्ड का क्वेश्चन है ना। कॉन्सेप्ट थर्ड का क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपसे बन जाए। ठीक है, चलो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। मैंने बोला 32 96 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको कौन सा कॉन्सेप्ट प्रतिशत कमी या वृद्धि वाला, पर उसमें भी आपकी बेस वैल्यू क्या होती है हमेशा, जिससे आपको कंपैरिजन होता है। तो भाई यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है 96 से, तो नीचे तो क्या आएगा आपका 96 ही आना है, ये कंफर्म हो गया। फिर किससे 32 से कितना प्रतिशत कम है, भाई 96 जो 32 है आपका, ये 96 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम है भाई, देखिए जरा यहाँ पे 96 से आप 32 घटाइए, कितना होगा 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6, कितना कम है 64 कम, कितना कम है 64 कम। भाई 96 से 32 कितना कम है 64 कम है। यहाँ क्या बोला कितना प्रतिशत कम है, तो 64 कम, किससे कम है 96 से कम है, इंटू 100। ठीक है जी, तो देखिए 16 चौके 64, 16 छक्के
96, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आंसर कितना है आपका 2/3। कितना होता है 1/3 होता है आपका, देखो अब तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 1/3 आपका होता है 33 सही 1/3%, और 2/3 अगर मुझे निकालना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 सही 2/3%। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 66 सही 2/3%। ठीक है। 96 32 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भाई कितना प्रतिशत अधिक है किससे? 32 से 64 ही अधिक होगा भैया। अगर 64 कम है तो 64 ही अधिक होगा, सीधी सी बात है। अगर 32 जो है 96 से, अब देखो करके देख लो, 6 में से 2 के 4, 9 में से 3 के 6, सीधी सी बात है, जितना कम होगा उतने ज़्यादा होगा। किससे? अब यहाँ मेन दिक्कत क्या आती है आपको, यहाँ आपको कंपेरिजन चेंज करना। किससे कंपेयर कर रहा है वो? 32 से कंपेयर कर रहा है। तो अगर 32 से कंपेयर कर रहा है दोस्तों तो नीचे क्या आएगा 32 × 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, 32 दूनी तो 64 ही होता आपका, तो कितना 200% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो 200% तो गुना है डायरेक्ट। ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, एक मेथड और है ना, यहीं पे बताता हूँ मैं आपको एक मेथड और। देखिए 32 96 से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 32 लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 96। ठीक है। सेकंड मेथड, यहाँ पे मैंने लिखा 32 और लिखा क्या 96। ठीक है। तो देखिए पहले आप इसको क्या काम कीजिए, रेशो में तोड़ लीजिए। 16 दूनी 32 और 16 छिक्के 96, 16 दूनी 32, 16 छिक्के 96। फिर क्या हो जाएगा 2 × 2 2 तिया 6, 2 × 2 2 तिया 6। तो आगे क्या आपका 1/3। क्या आ गया 1/3। क्वेश्चन बोल रहा है कि 32 96 से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई ये जो 32 96 से कितना प्रतिशत कम था भाई, 2 कम था। कितना कम था 2 कम था। किससे? 96 से, तो -2 डिवाइड में किससे कम है 3 से, तो 2/3 × 100 कितना कम था 66 सही 2/3%। आए क्या समझ में? विद इन अ सेकेंड कर सकते हो दोस्तों अगर आप इसको रेशो मेथड से करो। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ देखूँ, 96 32 से कितना प्रतिशत अधिक था। भाई 96 किससे 32 से कितना प्रतिशत अधिक था। मैंने किया 16 छिक्के, सेम रेशो तो सेम ही निकलेगा। रेशो कितना निकल गया आपका 1:3, 3:1। अब आपसे क्या पूछ रहा है 96 32 से कंपेरिजन किससे कर रहा है 32 से, मतलब कंपेरिजन किससे करेगा 1 से, तो नीचे क्या आएगा 1 कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 × 1 मतलब 100 क्या निकलेगा 200%। विद इन अ सेकेंड आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं क्या रेशो मेथड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको इसमें, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो अब यहाँ पे आप एक चीज़ बस याद रखिएगा, देखो क्या पूछ रहा है आपसे, मैं 2 मिनट के लिए भी हट जाऊँगा, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, क्योंकि ये आपको 10 बार यूज़ होने वाला है, बार बार आपको ये परसेंटेज में यूज़ होगा और हर टॉपिक में यूज़ होगा। 32 96 से कितना प्रतिशत कम है। मैंने क्या काम किया पहले 32 और 96, सेकंड मेथड मेरी ये वाली। ठीक है, ये हो गया 32, ये हो गया 96, रेशो निकाल लिया कितना 1/3। बोल रहा है 32 96 से, जिससे से बोला है ना वो नीचे जाएगा, तो 96 से मतलब यहाँ 96 का कितना वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3 आ गए नीचे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर बोल रहा है कि अधिक है, वो कितना कम है, तो कितना कम है 3 में से 1 गए, 2 कम है, तो 2/3 × 100 66 सही 2/3%। यहाँ पे भी सेम हमने करे 96 32 3:1 किससे 32 से पूछा, तो 32 मतलब नीचे 1 आ जाएगा, और कितना अधिक है 2 अधिक है 200%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप।